हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण कैसे बनता है, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आइए तो लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट 1। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है दो या दो से अधिक पदार्थ, समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, है ना, एक या एक से अधिक पदार्थों का, है ना, एक या एक से अधिक पदार्थ गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण कर लेता है, तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिखते हैं डिफिनेशन, है ना। तो डिफिनेशन लिखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जान गए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर लेता है। क्या कहता है, पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लक्षण है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला लक्षण देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण देखते हैं। अभिक्रिया के लक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण है, यानी कि इसमें हम लिखेंगे पहला नंबर में, देखिए पहला नंबर में होता है ना, अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा नंबर है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा नंबर है तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। चौथा नंबर है गैस में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों बदलाव। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाव होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लक्षण है। समझ गए, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लक्षण है जिसके बारे में हम बता चुके हैं। अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है, गैस में भी परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन का मतलब समझ सकते हैं कि इससे पहले जो लोहा खरीदा गया था, वो लोहा क्या था, बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही अच्छा था। उसको कुछ दिन मतलब इस्तेमाल करने के बाद या उसको नीचे रख देने से तो उसमें जंग लग जाता है, तो जंग लग जाता है तो उसमें क्या हो गया, उसका रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब आते हैं तापमान में परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए दूध से दही बनना, समझ रहे हैं ना, दूध से दही बनना, तो ये हो जाता है परिवर्तन। ठीक है, तो अब इसके बारे में तो हम जान गए हैं, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। अब उसके बाद जो पॉइंट आता है, तो आप इसे पहले सबसे पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम दूसरा वाला बताते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले जो हम लिखाए थे वो लिख लिए। तो चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, आता है अभिकारक। क्या आता है? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है ना? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अभिकारक क्या होता है? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या होता है? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। बात समझ गए? लिखिए यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक को हम लोग अभिकर्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक, है ना। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे अभी, तो इससे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि अभिकारक का जो डिफिनेशन था वो क्लियर हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक बोलते हैं, या अभिकर्मक भी कह सकते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, अभिकारक कहते हैं। चलिए, अब आता है नेक्स्ट उत्पाद, है ना। उत्पाद तो समझते होंगे, है ना। तो उत्पाद क्या होता है ना? प्रतिफल जिसको बोलते हैं, है ना। तो चलिए लिखते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? ठीक है, तो उत्पाद के बारे में जानेंगे। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बना होता है। क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बना होता है। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिकर्मक या अभिकारक से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका डिफिनेशन क्या है कि ऐसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बना होता है। ऐसे पदार्थ क्या है? जो अभिकारक से मिलकर बना होता है उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए, तो अभिकारक के बारे में जान ही गए थे इससे पहले। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बना होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, Mg+O2, ये हो जाएगा Mg+O2। अब इसमें देखिए Mg+O2 दिया हुआ, ये अब उत्पाद बन चुका है, MgO बन चुका है। ठीक है, ये अभिकारक है ना। अभी हम बताए थे ऐसे पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बना होता है। ये अभिकारक से मिलकर बना और क्या बन गया है? उत्पाद बन गया है। ये अभिकारक से मिलकर क्या बन गया? उत्पाद बन गया। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, दूसरा नंबर का H2 जोड़ O2, यानी कि हाइड्रोजन अब प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाया? H2O, यानी कि जल का निर्माण किया। क्या किया? जल का निर्माण किया। इसका उत्पाद क्या बन गया? जल बन गया। ठीक है, तो ये मेरा कुछ उदाहरण था जो अब बन चुका है। अब इसके बाद आता है रासायनिक संतुलित समीकरण, है ना। संतुलित समीकरण क्या होता है? रासायनिक संतुलित समीकरण, है ना। तो संतुलित समीकरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और पूरा बढ़िया से और अच्छी तरह से आपको डिटेल में समझाएंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित कैसे किया जाता है ना, और किस तरह से उसका परमाणुओं की संख्या कैसे बराबर होगा। इस तरह का डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो को वॉच कीजिए।